हमें रिद्धि सिद्धि की आवश्यकता नहीं, हमें शुद्धत्व उपलब्ध हो जाए, खत्म। ये होना चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं। और इसमें निश्चित रूप से ये सापेक्ष ही भाव है, बड़ा छोटा। ये ज्ञानी प्रकांड विद्वान है, सामान्य विद्वान अलग होगा। हाँ, ये उद्भट है, अच्छा ठीक है। ये सब क्या है? ये विशेषण जितने भी जोड़ते हैं वो अलग अस्तित्व रखता है वो। हाँ। और स्वभाव से वह दूर होता चला जाता है। एक और सैद्धांतिक बात आपके सामने रखूं, वो भी यथार्थ है, वो वस्तुतः देखा जाए कि श्रेणी में श्रेणी किसको मणती है? सप्तम गुणस्थान से अष्टम गुणस्थान के सम्मुख कौन पहुंचता है? कौन पहुंचता है? साधु ही पहुंचता है। न उपाध्याय वहां तक पहुंच पाएगा, न आचार्य पहुंच पाएगा, क्योंकि ये सारे सारे सापेक्ष ये पद हैं। हाँ, किंतु विकास करना चाहो, आत्मिक विकास, केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहो, चारित्र मुनि प्रकृति का उपशमन अथवा क्षपना करना चाहो, तो ये इन सारे विकल्पों से दूर होकर के, मुक्त होकर के ही वहाँ पर वह पहुँच जाता है। तो साधु के अलावा श्रेणी में प्रवेश किसी का भी नहीं है। इससे स्पष्ट है साधुत्व बहुत ऊंचा पद है, ध्यान रखो। लेकिन व्यवहार में वो नीचा ऐसे मान्यता है। व्यवहार को हम गौण करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं, किंतु जो व्यक्ति हमेशा व्यवहार की भूमिका में रहना चाहता है, फिर वह छठा सातवां ही करता रहेगा, फिर बाद में आगे प्रवेश नहीं पा सकेगा। तो इसलिए सारे सारे जितने भी सांसारिक विकल्प हैं, इनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहा जा रहा है। मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः स्वभाव की दृष्टि से आत्मा जब अमूर्त ही है, तो अमूर्त आत्मा का परिचय कब होगा? कैसे? ये श्रद्धान का विषय बनते हुए भी उससे वह बिल्कुल अस्पृष्ट है, वो स्पर्श में नहीं आ रहा है वह भाव। सब वैभाविक पर्यायों से आकर्षण बढ़ता 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 जा रहा है। सारे सारे कलाएं सामने आती हैं, पुनः जो है तुलनात्मक दृष्टि से वह देखता चला जाता है। और इधर कहता क्या? ये तो व्यवहार है, स्वभाव में ये कुछ है ही नहीं। जब स्वभाव में कुछ है ही नहीं, तो इन वैभाविक परिणति से तुम आकर्षित क्यों हो रहे हो? ये आकर्षण जब तक बना रहेगा तब तक वह बंधन का ही अनुभव करेगा। इसलिए एकांत से जीव अमूर्त ही है ऐसा नहीं, किंतु कर्म बंध की विवक्षा में वह एकत्व को प्राप्त हुआ है, लक्षण के अपेक्षा से एकत्व नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इति सूत्र चतुस्तलम गतम। इस प्रकार 4 सूत्रों के द्वारा यह 4था स्थल समाप्त हो गया। इस प्रकार एवं 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाअधिकार मध्य पुण्य पाप व्याख्यान मुख्यत्वेन गाता चतुष्टयेन पंचम अंतर अधिकार समाप्त हो। इस प्रकार 9 पदार्थ के प्रतिपादन करने वाला जो द्वितीय महाधिकार है, उसमें पुण्य और पाप के व्याख्यान की मुख्यता के साथ 4 गाथाओं के माध्यम से 5वां अंतर अधिकार समाप्त हो जाता है। अथ आश्रव पदार्थ व्याख्यानम। अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ, पातनी का है। अथ भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मति ज्ञान आदि विभाव गुण
नर नारकादि विभाव पर्यायी शून्यत्वात् शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप अभेद रत्नत्रय आत्मक निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न परमानंद समरसी भावेन पूर्ण कलशवत भरितावस्था परमात्मनः सकाशात् भिन्ने शुभाशुभ आश्रव अधिकारे गाता षट्कम भवति। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मति ज्ञान आदि विभाव गुण नर नारकादिक जो वैभाविक पर्याय इनसे शून्य जो शुद्ध आत्म तत्व है उसके प्रति समीचीन श्रद्धान उसका समीचीन ज्ञान और समीचीन अनुष्ठान रूप जो अभेद रत्नत्रय आत्मक निर्विकल्प समाधि है उससे उत्पन्न जो परमानंद समरसी भाव है उसके साथ पूर्ण कलश के समान है, पूर्ण लवालब भरा हुआ कलश है उसके समान वह भरितावस्था परमात्मनः इस प्रकार अभेद रत्नत्रय से वह परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त जो परमात्म तत्व है उससे भिन्न जो शुभाशुभ आश्रव का अधिकार है उसमें 6 गाताएं दी हैं। तत्र गाथा षट्क मध्य उन 6 गाथाओं में प्रथमम तावत पुण्याश्रव कथन मुख्यत्वेन रागो जस पसतो इत्यादि पाठक क्रमेण गाथा चतुष्टयम। उन 6 गाथाओं में सर्वप्रथम पुण्याश्रव के कथन की मुख्यता के साथ रागो जस पसतो इत्यादि पाठक्रम से 4 गाथाएं दी हैं। तदनंतरम पापाश्रवे चर्या पमाद बहुला इत्यादि गाथा द्वयम। उसके पश्चात पापाश्रव में चर्या पमाद बहुला इत्यादि 2 गाथाएं हैं। इति इस प्रकार पुण्य पापाश्रव व्याख्याने समुदाय पातनिका तद्य था। इस प्रकार पुण्याश्रव और पापाश्रव के व्याख्यान में ये उत्थानिका है। अथ निराश्रव शुद्धात्म पदार्थात प्रतिपक्ष भूतम शुभाश्रवम आख्याति। अब आश्रव से रहित जो शुद्धात्म पदार्थ है उससे प्रतिपक्ष भूत जो शुभाश्रव है उसका व्याख्यान किया जाता है। सुनो, शुभाश्रव किसको बोलते हैं? रागो जस पसत्तो अनुकंपा संसिदो ये परिणामो चित्ते नत्य कलुषम पुण्यम जीवस आसवदी। जिसके मन में प्रशस्त राग है, अप्रशस्त नहीं बाद में खोलेंगे, जिसके मन में या जिसके उपयोग में प्रशस्त राग है और अनुकंपा के साथ संबंध रखने वाला परिणाम है और चित्त में कलुषता नहीं है, उस जीव के लिए पुण्य का आश्रव होता है। आप पुण्य का आश्रव करना चाहो तो ये इस गाथा को आत्मसात करिएगा। प्रशस्त भाव किसको बोलते हैं, अनुकंपा किसको बोलते हैं, कलुषता का अभाव का अर्थ क्या है, ये सारा सारा विस्तार के साथ यहाँ पर वर्णन किया जा रहा टीका के माध्यम से। किंतु वस्तुतः प्रशस्त पुण्य कर्म का आश्रव करना चाहो तो इस प्रकार के परिणाम रखना चाहिए। खोल रहे हैं आचार्य। रागो यस्य प्रशस्तः, जिसके पास प्रशस्त राग है, कौन सा है वो? वीत राग परमात्म द्रव्यादि विलक्षण पंच परमेष्टि निर्भर गुणानुराग रूपा प्रशस्त धर्मानुराग। जिसके पास
प्रशस्त राग है वो प्रशस्त राग किमात्मक है, वो वीतराग परमात्म द्रव्य से वह भिन्न है, भिन्न लक्षण वाला है। यानी वीतराग परमात्मा का जो स्वरूप है उससे पृथकभूत जो पंच परमेष्टि के आश्रित जो गुणानुराग रूप जो प्रशस्त धर्मानुराग है उसी का नाम राग बोलते हैं। यानी परमात्म तत्व से पृथकभूत या प्रशस्त राग होता है, क्योंकि परमात्मा इससे पृथक है। क्यों? क्योंकि वह उपादेय भूत है। महाराज इसमें पंच परमेष्टि ये हमारे लिए उपादेय नहीं है क्या? है? ये उपादेय नहीं, जल्दी नहीं करना कि महाराज ये उपादेय नहीं है तो फिर क्या उपादेय रहा। ये उपादेय नहीं किंतु ये उपाय है, ये साधन है हमारे लिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, जो कि ग्रहण करने योग उपादेय भूत जो परमात्म तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए पंच परमेष्टि का आश्रय लिया जाता है। इनके प्रति जो गुणानुराग रूप जो धर्मानुराग है वह प्रशस्त राग माना जाता है। प्रशस्त राग के माध्यम से केवल ज्ञान नहीं होगा, यदि होगा तो परंपरा से होगा, किंतु साक्षात पंच परमेष्टि के प्रति जो धर्मानुराग रूप जो परिणाम है वो परिणाम प्रशस्त राग को लिए हुए हैं। राग का निषेध नहीं, किंतु राग में भेद किया गया है विवक्षा से। हाँ, ये इसी को बोलते हैं नयार्थ। किसी नए की अपेक्षा से राग में भी प्रशस्तता दर्शाई गई है। वस्तुतः राग हमें कहना चाहते हैं कि ये राग जो भाव है सिद्धांत को लेकर के, लेकिन उसको एकांत नहीं पकड़ना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं। इनमें राग किस कषाय के अंतर्गत आता है? क्रोध और मान में द्वेष गर्भित है। यदि इसको प्रशस्त राग कहने पर इसी प्रशस्त राग के माध्यम से मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? पंच परमेष्टि के प्रति जो पंच परमेष्टि के आश्रित जो गुणानुराग रूप जो भाव है, उनके प्रति भक्ति के रूप में जो भाव है उसका नाम प्रशस्त भाव कहा। तो भक्ति के माध्यम से केवल ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता? नहीं हो सकता वो, क्योंकि भक्ति अलग वस्तु, ध्यान अलग वस्तु है। वीत रागी हैं और वीत द्वेषी हैं। उनके अंदर किसी के प्रति न द्वेष भाव है न राग भाव है, इसलिए वो आशीर्वाद नहीं देते हैं। ध्यान रखा, बोलो, नहीं दे सकते वो। ये कोई भी विकल्प नहीं, उन्हें विकल्प नहीं होते हुए भी ऑटोमेटिक ये क्रियाएं हो रही हैं। इसको बोलते हैं, उसमें धर्मानुराग भी नहीं, विषयानुराग तो है ही नहीं, किंतु धर्मानुराग भी नहीं उन्हें। तब कहीं जाकर के उनके चरणों में पशु भी आकर के शांत बैठ जाता है। कोई कोलाहल नहीं वहां पर, शोरगुल नहीं, केवल वीतराग मुद्रा का वो दर्शन कर रहे हैं। पशु भी, उनको क्या मिल रहा है? कोई आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान कोई मुस्कान के साथ देख रहे हैं उन्हें। आप कहते महाराज थोड़ा मुस्कान तो दे दो। मुस्कान देना, आशीर्वाद देना, ये धर्मानुराग के बिना ये संभव ही नहीं है। और ये आवश्यक है, क्योंकि जो धर्म की ओर अग्रसर होना चाहता है उसके लिए आवश्यक है। इसी को प्रोत्साहन देना बोलते हैं, मोटिवेट इसी को बोलते हैं। लेकिन दिन भर मोटिवेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा। वो ठीक नहीं।
जब आवश्यक है तो उतने समय के लिए दे दिया, और फिर उसके लिए, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना था कि ज़्यादा किसी की प्रशंसा करते हैं, ध्यान से सुनना, ज़्यादा मान लो किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसकी गति रुकेगी, उसकी उन्नति रुकेगी। इसलिए उसकी उन्नति चाहो तो ज़्यादा नहीं। और हमने बहुत अच्छा अनुभव किया उनके सानिध्य में रह करके 40 साल, कि नव दीक्षित कोई भी पहुंच जाता है तो उस समय वो उनके अनुरूप हो जाते हैं वो। और मान लो कोई सीनियर पहुंच गया तो गंभीर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये क्यों है? अनुभव तो मुझे होगा ना, आप तो, आपको तो होना ही नहीं है वो। ये केवल श्रवण को लेकर के नहीं, आम जनता की बात को लेकर के भी मैं कह रहा हूं। कोई प्रौढ़ व्यक्ति आता तो उसके साथ गंभीरता से चर्चा करते हैं, सब विचार विमर्श सब कुछ होता, आशीर्वाद भी देते हैं। और मान लो उनका कोई नाती बैठा है तो उसको देख करके थोड़ा मुस्कान देते हैं, लेकिन दादाजी को देख करके मुस्कान नहीं, वो उचित भी नहीं माना जाता। ये व्यावहारिकता भी आप नहीं जानते क्या? हमने व्यवहार किया नहीं, लेकिन फिर भी देख करके अनुभव तो हो ही जाता है। हाँ, 40 साल का लड़का है और वह गोद में बैठ जाए, हमें तो अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है? इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके गोद में भी एक लाला है। अब किसके लिए प्रोत्साहन, किसके लिए मुस्कान दे? कहा इसका अर्थ ये है, ये शुद्ध परमात्मा तत्व को उससे ये भिन्न है, ऐसा कहा। भिन्न क्यों? इसलिए भिन्न है क्योंकि हमसे वो पृथक है ना, अपने आप में वो पृथक हैं। हमारे साथ उनका कोई अनन्य संबंध, कोई तादात्म्य संबंध थोड़ा ही है। सिद्ध परमेष्ठी कितने हैं? अनंत हैं, उनका अस्तित्व पृथक है, ध्यान रखो। उस नहीं है वो, ये तो ये कहीं हो जाए, वो भिन्न भिन्न हैं। उसी प्रकार ये पंच परमेष्ठी अपने से पृथक हैं, उनकी आराधना करने से हमारा विकास होता है, आत्मिक विकास होता है। इस अपेक्षा से यह धर्मानुराग माना जाता है। अनुकंपा संसृतश्च परिणाम दया सहित मनोवचन का व्यापार रूप शुभ परिणाम। जिस परिणाम में अनुकंपा का आश्रय है, ऐसा जो दया से सहित जो मन वचन काय का जो व्यापार रूप जो शुभ परिणाम है, उसको बोलते हैं अनुकंपा संसृत परिणाम है। और चित्ते नास्ति कालुष्यम चतुर्थात मनसी, मन में क्रोधादि कलुष परिणामों न अस्ति। मन में क्रोधादिक कालुष परिणाम का नहीं होना, ये सारे प्रशस्त भाव ही माने जाते हैं, जिसके माध्यम से यस्य एते पूर्वोक्ता त्रय शुभ परिणामा सन्ति तस्य जीवस्य द्रव्य पुण्याश्रव कारणभूतम भाव पुण्याश्रव आश्रवती इति सूत्र अभिप्राय। जिसके पास ये तीनों शुभ परिणाम हैं, उस जीव के लिए द्रव्य पुण्याश्रव के लिए कारणभूत जो भाव पुण्य है उसका आश्रव होता है, नहीं भावाश्रव, पुण्याश्रव होता है। पुण्याश्रव कथा कोष तो पढ़ो। एवं शुभाश्रवे सूत्र गाता, इस प्रकार शुभाश्रव के प्रसंग में ये गाथा चली गई है। ये इसका अर्थ है, शुभ परिणाम है, लेकिन शुभ परिणाम बिल्कुल पवित्र परिणाम है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अपेक्षा इत्यादि कुछ भी नहीं, केवल सामने वाले का हित हो, इस उद्देश्य को लेकर के ये परिणाम किए जाते हैं और करना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की एकार्थवाची शब्द है। किनमें? केशाम, किसके प्रति? गुरु नाम, गुरु के प्रति इस प्रकार वृत्ति रखना। यह अर्थ, यह अनुगमन का अर्थ गुरु की आज्ञा के अनुरूप चलना, ये अनुगमन माना जाता है। अनुगमन का अर्थ पीछे पीछे चलने का अर्थ भी होता है। उनके पीछे पीछे चलने का अर्थ मात्र पीछे पीछे चलना नहीं होता, आचरण की अपेक्षा से उनके अनुरूप चलने का नाम यहाँ पर अनुगमन कहा है। इसी प्रकार अनुव्रत का भी अर्थ यही होता है, जो महाव्रत के पीछे पीछे चलता है, यानी उनके अनुरूप अपने चरित्र को बनाने की चेष्टा रखने का भाव रखता है, उसका नाम भी अनुगमन है। अनुव्रत उसी को बोलते हैं। ये ते सर्वे पूर्वोक्ता शुभ भावा परिणामा प्रशस्त रागा इति उच्यन्ते। ये पूर्व में कहे हुए जो शुभ परिणाम हैं वे प्रशस्त राग कहलाते हैं। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। निर्दोषी परमात्मना प्रतिपक्ष भूतम यत आर्त रौद्र रूप ध्यानद्वयम तेन उपार्जिता या ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृतयः तासाम रागादि विकल्प रहित धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान द्वयेन विनाशम कृत्वा। हाँ, निर्दोषी जो परमात्म तत्व है उससे ठीक प्रतिपक्ष भूत जो आर ध्यान रौद्र ध्यान है, उन दो ध्यानों के माध्यम से उपार्जित जो ज्ञानावरणादिक मूल और उत्तर प्रकृति रूप कर्म हैं उनका विनाश करके, किंतु उनका विनाश किसके द्वारा करते हैं? रागादि विकल्पों से रहित जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दोनों के माध्यम से उन कर्मों का विनाश करके क्षुदादि अष्टादोष रहिता, क्षुदादि जो 18 दोष हैं उनसे रहित हुए हैं और केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय सहिताश्च जाता, और केवल ज्ञान 18 दोषों से रहित होते हैं तो केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय से जो सहित हुए हैं ते अरहंत भण्यन्ते, वे अरहंत कहलाते हैं। इन्हीं को देव बोलते हैं, देवादि देव। इनमें भक्ति करना यह शुभराग माना जाता है, यह प्रशस्त चर्या मानी जाती है। अज्ञानी भी भक्ति करता है, उसकी जो भक्ति है वह निदान के साथ हुआ करती है। भक्ति तो वो भी करता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग का भाव उसका भी है, किंतु वह अज्ञानी इस प्रकार इनके प्रति अनुराग रखता हुआ भी वह निदान के साथ करता है, इसलिए उसकी वह भक्ति नहीं मानी जाती, उसकी वह प्रशस्त चर्या नहीं मानी जाती है। यानी पंच परमेष्टि की भक्ति के समय पर और कोई भी अपेक्षा का भाव नहीं आना चाहिए। भोग्य सामग्री की उपलब्धि के लिए भी इनका आलम्बन लिया जा सकता और लेने वाले लेते हैं, किंतु उनकी वह चर्या प्रशस्त चर्या नहीं मानी जाती है। आराधना करना है, मतलब आराधना करना अलग वस्तु, किंतु किमर्थम, यह महत्वपूर्ण विषय है। कुगुरु कुदेव को शास्त्र की आराधना तो नहीं कर रहा है, मैं मानता हूँ, किंतु सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, क्या एम है, आपका प्रयोजन क्या है, यह महत्वपूर्ण है। किमर्थम, आप जो कर रहे हैं इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, और उद्देश्य के अनुरूप ही निर्देश होता है, उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि अथवा अभव्य आदि जो होते हैं
वो धर्म की आराधना अथवा पंच परमेष्टि की आराधना तो करते हैं, किंतु उसके पीछे उद्देश्य उनका भोग रहता है। विषयों की प्राप्ति के लिए वह सब कुछ करता है, इसलिए वह उसकी चर्या अप्रशस्त मानी जाती है। हाँ, क्या है? इसमें कहा हो तो उचित है, इसमें आया है, इसमें जो जो आया है उसको कहेंगे। यदि आप जो कह रहे हैं वह भी यहाँ पर यदि भाव आया हो तो हम कह दें। हाँ, क्योंकि इनके प्रति भक्ति का जो भाव है वह किस उद्देश्य को लेकर के हैं। आचार्यों ने ये कहा कि पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति के उपरांत भी जब दान का प्रावधान है तो आप समय पर एक दूसरे के प्रति दान का भाव रखिए ना। हाँ, दान की भावना रखो, दान का प्रावधान नहीं। केवल अनंत भगवान की भक्ति कर लो, फिर बाद में औषधोपचार नहीं करना है, तब तो हम मान लेंगे, क्योंकि भक्ति करने से ही सब कुछ होता है, तो अपने आप हो जाना चाहिए। उद्देश्य जो है किसके लिए? 18 दोषों से ऊपर उठने के लिए भगवान के प्रति भक्ति की जाती है, क्योंकि ज्ञानावरणादि मूल और उत्तर प्रकृतियों का विनाश जो होता है वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से होता है। इसलिए धर्म ध्यान आप करिए। और धर्म ध्यान में क्या होता, हम ये पूछना चाहते हैं, चलो ठीक है, धर्म ध्यान में आर्त ध्यान का पुट तो नहीं है, नहीं है ना, तो वेदनायाश्च, ये क्या है ये? हाँ, इसका स्पष्टीकरण आपके द्वारा चाहते हैं हम। ये आर्त ध्यान का भेद है क्या धर्म ध्यान का? जल्दी करिए। जब आर्त ध्यान का भेद है तो वेदना या से उसके माध्यम से आप रोग को दूर करना चाहो तो आर्त ध्यान के कोटि में आ जाएगा वो, किंतु दूसरे के रोग को दुख को दूर करने का जो भाव आता है वह धर्म ध्यान के कोटि में आता है, अन्यथा नहीं। अपने आप के रोग को दूर करने के लिए क्या करना चाहो, भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है क्या? तद्गुण लब्धये, इसको भूल जाएंगे अपन है? कह तो रहे दूसरे के लिए। हाँ, आचार्य महाराज ने कहा था आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जबकि नोट्स वगैरह भी आप लोग करते रहते हैं, इसके बाद भी भूल जाते हैं। गुरुदेव ने ये कहा था कि अपने लिए रोना आर्त ध्यान है और दूसरे के लिए रोना धर्म ध्यान है, तो दूसरे के लिए रोना आप, यानी दूसरे के दुख को दूर करने का एक कारुण्य भाव आपके अंदर आना चाहिए, जो कि वह प्रशस्त भाव के अंतर्गत आता है। हाँ, ये क्लियर है। दूसरे के प्रति, अब देखो, दूसरे के लिए जो आहार दान दे रहा है उसको तो दान संज्ञा है, और स्वयं भोजन कर रहा है उसको दान है बोलेंगे क्या? बोलो, आपको बोलना है। अनुग्रहार्थम कहा तो अपने ऊपर अनुग्रह कर रहा है वो। हाँ, भोजन करने के लिए तैयार हो गया, क्यों? अपने ऊपर भी तो अनुग्रह करना है, करना है ना। दिया तो है, किंतु दान के माध्यम से स्वयं के ऊपर अनुग्रह हो रहा है। भोजन करने से अनुग्रह नहीं होता, दूसरे को दान करने से दूसरे के ऊपर भी अनुग्रह होता है और स्वयं के भी ऊपर अनुग्रह होता है। स्वयं के ऊपर अनुग्रह क्या होता है? पुण्य संचय। ये कहा भोजन करने से पुण्य का संचय नहीं होता है,
भोजन कराने से पुण्य का संचय होता है, इसको समझो तो। हाँ, इसको प्रशस्त चर्या, नहीं तो 4 बार भोजन करने वाले की चर्या प्रशस्त मानी जाएगी, क्योंकि वो भी एक चर्या है ना। आहार कराना नवधा भक्ति पूर्वक अथवा यथायोग्य पात्र के लिए जो दान दिया जाता है, उसके माध्यम से धर्म ध्यान होता है, पुण्य का संचय होता है। इसलिए दूसरे के रोग को दूर करने के लिए आहार दान भी है, औषध दान भी है, आदि आदि है। इसके माध्यम से ही पुण्य का संचय होगा, और इसी को प्रशस्त चर्या इसी को बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? पहला नहीं हुआ था, पहले अनुचिंतन नहीं किया होगा, और अनुप्रेक्षा करते तो शायद जिज्ञासा का समाधान स्वयं को ही मिल जाता अपनी द्वारा, लेकिन वो नहीं होता, जल्दी से आप जिज्ञासा रखते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रशस्त चर्या। अनुगमनम, ये अनुकूल वृत्ति किसके, ये हो गया, कहाँ तक हो गया है? हाँ, अरहंत भण्यन्ते, 18 दोषों से रहित और अनंत चतुष्टय से जो सहित होते हैं उनको अरहंत बोलते हैं। उनके प्रति भक्ति करना, यही आया था ना, अरहंत सिद्ध साहसो भक्ति। अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि और साधु परमेष्टि में भक्ति करना। तो अरहंत की व्याख्या कर दी कि 18 दोषों से रहित होना चाहिए। ये अरहंत का सही सही स्वरूप है। 18 दोषों से जो रहित नहीं हैं उनको अरहंत के रूप में हम भक्ति नहीं करेंगे। आचार्य की, उपाध्याय की और साधु की जो भक्ति की जाती है उनको उनके गुणों के अनुरूप ही भक्ति होती है। भक्ति में कभी भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। प्रसंग आ गया है इसलिए हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। कभी कभी हम मंच पर बैठ जाते हैं प्रवचन आदि के समय पे, उस समय मान लो पूजन आदि करते हैं तो हाथ में कभी कभी चंवर ले करके भी भक्ति को प्रदर्शित करता है भक्त। उस समय हम निषेध करते हैं, क्योंकि ये अष्ट प्रातिहार ये अरहंत परमेष्टि के ही होते हैं, अन्य परमेष्टि के लिए नहीं। क्योंकि भक्ति तो करना है कि उनके गुणों के अनुरूप भक्ति करिए। एक बार आहार के समय पर पड़गान करके ले गए थे, और वहाँ पर जा कर के मैं खड़ा हो गया कि महाराज उच्चासन पर विराजो, ऐसा कहा, लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा था जमीन पे। हमने सोचा ये क्या हो रहा, ऊपर देखा तो छत्र लटक रहा था। तो हमने कहा कि इस चौकी को, पार्टी को अन्यत्र ले चलो इसको, वहाँ पर मैं खड़ा नहीं हो सकता। जब खड़ा होऊंगा तब आहार, जब 18 दोषों से जब रहित हो जाऊं, जब ताली बजने लगे देखो, 18 दोषों से जब मैं मुक्त हो जाऊं तब आप चाहे जितने लटका दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महाराज ये तो श्रावक की भक्ति है, किंतु भक्ति भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। और यह विवेक हम यदि आप लोगों को मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएंगे। इसी प्रकार क्षुल्लक अवस्था की बात है। नैनागिरी में एक सज्जन ने पड़गान करने के लिए वो खड़ा था, हे स्वामिन इच्छामी इच्छामी बोल रहा है, मैं खड़ा हो गया। खड़े होती परिक्रमा देना प्रारंभ कर दिया, उसको हमने रोक दिया इशारा करके, करने दो ना, पुण्य का संचय होता है, यही तो अवसर है, आपको क्या इसमें। आपको तो बिल्कुल साम विभाव रखना चाहिए महाराज, हैं? आपको तो समता रखना चाहिए। अच्छा आप गए नहीं, कह रहे थे मैं जा रहा हूँ महाराज। अच्छा शाम को जाएंगे, चलो ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्ग को दूषित ना करो,
जो मार्ग प्रशस्त किया है भिन्न भिन्न पात्रों की अपेक्षा से, उसके अनुरूप ही भक्ति होनी चाहिए। अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से पूजन अर्चन आदि जो किया जाता है वह पंच परमेष्टि की ही पूजा होती है, सरागी की पूजा नहीं होती। सुनो, उधर क्यों? सरागी की पूजा नहीं होती। व्यवहार से किसी को पूज कहना अलग वस्तु। पूज्य पिताश्री व पत्र लिख रहा है, पिताजी पूज हो गए, ये व्यवहार की अपेक्षा से उसको पूज्यता की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखना अलग वस्तु, किंतु पूज्य पूजक जो भाव होता है वह बिना वीतरागता के संभव नहीं है। इसलिए पंच परमेष्टि की पूजा करिए, सरागी देवी देवता की पूजन करना कहाँ तक उचित है? कोई कर रहा है तो उसका हम समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि आगम उसका समर्थन नहीं करता। इसलिए आप भक्ति करने का निषेध नहीं, किंतु यथा योग्य यथा यथम, यथा योग्य करो ना, कोई बाधा नहीं। अति सर्वत्र वर्जित इसलिए कहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उल्लंघन क्यों करो? अति नहीं करो, इति भी नहीं करना, किंतु अति भी ओवर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं माना जाता। इसलिए 18 दोषों से रहित जो होते हैं वे देवादि देव माने जाते हैं, अरहंत परमेष्टि अथवा तीर्थंकर आदि उसमें आ जाते हैं। यथा योग्यम, बस ये यथा योग अर्थात उनके गुणों के अनुरूप ही, क्योंकि गुणों की आराधना की जाती है, जिसके अंदर जितने गुण अभिव्यक्त हुए हैं उनकी आराधना उनके अनुरूप की जाती है, ये इसका अर्थ है। क्योंकि आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों अरहंत की आराधना कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। और अरहंत की जो आराधना जब वो स्वयं आचार्य होकर के भी कर रहे हैं, उपाध्याय और साधु भी कर रहे हैं उनकी आराधना, ऐसे से स्पष्ट है इन तीनों के लिए वो आराध्य हैं। इसलिए उनके लिए जो विशेषण है वो उन्हीं के लिए उपयुक्त है, दूसरे के लिए नहीं। ये इसका क्या औचित्य है? हाँ, भगवान की पूजन करते समय यदि फिर भी आप करते हैं तो हम इसके लिए उचित समझेंगे, क्योंकि उनके प्रति अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहा जा रहा है, जिनेंद्र भगवान के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उनके लिए वह प्रतीक के रूप में आ जाए छत्र, इसमें हमें बाधा नहीं है। फिर भी किंतु पूजन कर रहे हैं मुनि महाराज अथवा और कोई भी परमेष्टि की, तो उस समय आपको यथोचित ही करना चाहिए। भक्ति इसी को बोलते हैं, अरहंता भन्यते। इसके उपरांत सिद्ध परमेष्टि किसको बोलते हैं? लौकिक अंजन सिद्धादि विलक्षणा ज्ञानावरणादि अष्टकर्म अभावेन सम्यक्त्वादि अष्टगुण लक्षणा लोकाग्र निवासिनश्च ये ते सिद्धा भवन्ति। लौकिक क्षेत्र में अंजन सिद्धादिक भी होते हैं, जैसे अंजन चोर हैं, वो एक सिद्धि हो जाती है इस प्रकार। तो इस प्रकार की सिद्धि से विलक्षण भूत, जो कि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के अभाव के फलस्वरूप सम्यक्त्वादि जो प्रमुख गुण हैं, वो गुण ही जिनके लक्षण हैं, और ऐसे लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले जो होते हैं वे शुद्ध कहलाते हैं, उनके प्रति भी भक्ति करना चाहिए।